नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद बोला था कि इस तारीख को वीडियो आएगा, बट नहीं, लेट के चलते। चलो चीज़ों को छोड़ो, सीधा आते हैं मुद्दे की बात पे। एमटीएस आपको पता है 30 तारीख और 1 तारीख को जो भी एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, उसमें जो भी आपको यूट्यूब वगैरह से कुछ देखने को मिला है, ठीक है, उसी के बिहाफ पे जो भी हमारे टॉपिक्स है वो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो में मैं बोल रहा हूँ एंड तक बने रहें। मोस्ट ऑफ द चीज़ें वो आपको यहाँ से समझाई जाएगी। मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसे ऐसे करना है, सोर्स आपका क्या रहेगा, कहाँ से करना है, कैसे करना है। बने रहना। ये वीडियो मुझे पता नहीं है 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट कितना भी लंबा खींचा जा सकता है, बट इससे आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा और आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि आपको कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ठीक है, आ जाओ। देखो, पहला मैंने टॉपिक लगाया त्यौहार या फेस्टिवल। तो देखो, त्यौहार वो पूछ रहा है, ठीक है ना, और किस स्टेट से रिलेटेड है या उसका कोई हल्का सा फैक्ट कुछ हो तो। जैसे हम बोल देते हैं वांगला सोड्रम का त्यौहार है, ठीक है ना, उसको सोड्रम का त्यौहार। जैसे नागालैंड का हॉर्नबिल है, उसे त्योहारों का त्यौहार बोलते हैं, ठीक है। और हमारे फोक डांस हो गए और स्टेट से रिलेटेड है। तो पहला हमारा ये टॉपिक, ये करना ही करना है। इससे एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिल ही जाएगा। आगे आ जाओ, 2 नंबर टॉपिक, WPL यानी कि वुमेन प्रीमियर लीग। वुमेन प्रीमियर लीग अब तक कितने हुए हैं? 2, ठीक है। तो दोनों के बारे में आप थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि वो दोनों के बारे में पूछ रहा आपसे। ज़्यादा डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। ये ध्यान रखना कि पहला हुआ वो कब हुआ, किसने जीता और जीतते टाइम कप्तान कौन था, ठीक है। और जो हाल ही में हुआ उसका भी आप ध्यान रखना, या वो ऑरेंज कैप किसको मिला, पर्पल कैप किसको मिला। मतलब दोनों से मैं बोल रहा हूँ, पहले से भी आप 4-5 चीज़ें याद रखना, दूसरे से भी 4-5 चीज़ें याद रखना। एक थोड़ा ये ध्यान रखना, इस बार का जो हुआ है ना, उसमें यह ध्यान रखना कि किस किस के बीच हुआ है वो, ठीक है। सेम आप IPL का हालांकि उसने नहीं पूछा तो वो पूछ सकता है, ठीक है ना। तो IPL के लिए भी थोड़ा सा आप हल्का सा पता कर लेना, ठीक है। अब इन चीज़ों को आपका जो है ना, वो कहाँ पर मिल जाएगा? नवीन सर है, कुमार गौरव सर है, इनकी क्लासेज में। जैसे नवीन सर ने 15 प्रैक्टिस सेट करवाए MTS के लिए, 15 वंडर क्लासेज वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। स्पोर्ट्स में करंट अफेयर के क्वेश्चन जैसे आ रहे हैं, थोड़े स्टैटिक का भी आ रहा है। ये स्पोर्ट्स से 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, करंट वरंट स्टैटिक करके सब कुछ। आगे आ जाओ, मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन आ रहा है। कहाँ से आ रहा है मौलिक कर्तव्य से? देखो, CGL में भी मौलिक कर्तव्य के क्वेश्चन बार बार पूछे गए थे, आपके भी पूछे जा रहे हैं। तो आप जो 11 मौलिक कर्तव्य है ना हमारे 11, उनको अच्छे से थोड़ा याद कर लेना, क्या लिया गया, कहाँ से लिया गया। मौलिक कर्तव्य बताओ कहाँ से लिया गया? रशिया से, ठीक है। आर्टिकल कितने में? 51A में है, भाग 4A में है, ठीक है। और इसे जब रशिया से लिया गया, रशिया के किस संविधान वो किस अनुच्छेद से लिया गया? 15वें से लिया गया, ठीक है। कितने हैं? 11। शुरू में कितने थे? 8 उस टाइम थे, बट जैसे 2 और मानो इंदिरा गांधी ने और बोले तो शुरू में कितने थे? 10। 11वां आया, वो कौन सा है? 11वां है शिक्षा का अधिकार वाला। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है ना। तो ये किस वो संविधान संशोधन के तहत आया, कब आया, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है बच्चों। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत आया। ये देखो, आगे टॉपिक मैंने कर दिया संविधान संशोधन, याद रखना। इंपॉर्टेंट वाले करने आप बोले कहाँ मिलेंगे? नवीन सर और कुमार गौरव सर ने भर भर के करवा दिए हैं, इतने करवा दिए आपको जो आपके एग्जाम में मोस्ट ऑफ देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। यदि मैं बोल रहा हूँ कोई संविधान संशोधन मानो आता है, वो आपको नहीं आ रहा, आपने क्लासेज अच्छे से देखी, चीज़ें याद, तो आपको नहीं आ रहा ना, तो आप ये मान लो 90% स्टूडेंट को वो नहीं आ रहा। उसमें कोई भी दिक्कत नहीं, हमें नहीं आए और को भी नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है। और को ना आए, हमें आए, तब हम कंपटीशन में औरों से आगे हैं। वंश संस्थापक को आप थोड़ा देख लेना, ठीक है ना, कि किस वंश की स्थापना किसने की, ये थोड़ा। और इनको थोड़ा यार ढंग से लेना। मौर्य साम्राज्य, इससे प्रश्न पूछता ही पूछता है, ठीक है। गुप्त साम्राज्य, मैं बोल रहा हूँ इनके आप PYQ भी देख जाओगे ना तो भी बहुत है। मौर्य साम्राज्य है, गुप्त साम्राज्य, इनके PYQ देख जाना। PYQ आपको मिल जाएंगे। बहमनी साम्राज्य का PYQ देख लेना, विजयनगर साम्राज्य का PYQ देख लेना। बस PYQ देखने से ही आपका काम बन जाएगा। यूट्यूब से देख लेना, आपके पास कोई बुक है उससे देख लेना, या फिर देखो ये 15 क्लासेज आपने किए थे, इसमें आपको इसका कंटेंट मिल जाएगा। बस अलग भागने की कहीं पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बता दिया मैंने मेन आपको सब कुछ, ठीक है। आ जाओ आगे। बुक्स है, तो बुक्स में जैसे देखो ओल्ड बुक्स है वो उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना। न्यू बुक्स आ तो रही है, बट न्यू बुक्स उनसे पूछी जा रही है जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वो कोई कलाकार है, ठीक है ना, या फिर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है उसका पूछा जा रहा है। या तो स्पोर्ट्स पर्सन क्या तुम कथा पूछेगा, या फिर ओल्ड वो पुरानी वाली हमारी बुक्स है वहाँ से पूछेगा, ठीक है। या फिर फेमस पर्सनैलिटी की किताब, जैसे APJ अब्दुल कलाम हो गए, नौरोजी हो गए, राजा राम मोहन राय हो गए, ये देखो फेमस पर्सनैलिटी। इनके बारे में बच्चों नौरोजी है, आप किसी भी एग्जाम को उठा के देख लेना, इनका क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। ये बुक मैं बोल रहा हूँ कोई 100 बार पूछी जा चुकी है। अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया,
ठीक है ना। RRR मतलब राजा राम मोहन राय, इनकी बुक और इनका थोड़ा ध्यान रखना, इन्हें ब्रह्म समाज की स्थापना की भाई। यार इंटरलिंक्ड टॉपिक्स है, जो समाज संस्थापक आगे आपको टॉपिक मिलेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। वाद्य यंत्र वादक भाई जरूर कर लेना, 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से देख, एक तो पक्का ही है, 2 भी देखने को मिल सकते हैं। घराना संस्थापक के बारे में आपको बताते हैं, ज़्यादा डीप में तो जाने की आवश्यकता है नहीं। घराना संस्थापक में जितने भी घराने हैं बच्चों, जितने भी घराने हैं उनके संस्थापक जरूर आप याद करें, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बता दूं कि किराना घराना, किराना घराना के संस्थापक कौन है? करीम खां। किराने की दुकान है, मानो विलेज में एक ही दुकान है, तो एक ही दुकान पे हम उसको बोलेंगे भाई किराने का सामान तो तेरे से ले ही रहे हैं, थोड़ी बहुत हम करीम वरीम में लगाते हैं, वो भी तू रख लिया कर ताकि हमें शहर जाना ही ना पड़े, तो मतलब करीम भी वहाँ पे मिल जाएगी। तो करीम खां हो गया। गंगूबाई हंगल, ठीक है ना, इसी किराने घराने से रिलेटेड है। परबा अत्रे, जो कि मेरी सीजीएल की शिफ्ट में पूछा गया था, वो भी किराना घराने से संबंधित है, ठीक है। अब देखो एक इसमें जैसे होता है ये कथक घराना, कथक घराने हैं, इसकी कितनी फैमिली है? 4। मैं बोल रहा हूँ चीज़ों को थोड़ा अच्छे से कनेक्ट करना, लिंक करना, ठीक है। मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको तरीके बताऊंगा और आपको तरीके बेहद पसंद भी आएंगे। थोड़ा चर्चित निधन पे गौर करना। चर्चित निधन में जैसे मैं आपको बता दूं, प्रभात्रे हो गई, ठीक है, ये यामिनी कृष्ण मूर्ति हो गई, पद्मा सुब्रमण्यम, प्रभा मत्रे, लता मंगेशकर, सोनम वांगचुक की है, जाकिर हुसैन, इनको भी अवार्ड वगैरह मिले हैं। तो यार इन चीज़ों को आप थोड़ा अच्छे से देखा करो। बिस्मिल्लाह खान हो गया, ठीक है ना। इन चीज़ों को अच्छे से देखोगे तो चीज़ें आपको आने लग जाएगी यार, दिक्कत विक्कत नहीं रहेगी। देखो मैंने नीचे नाम लिख रखे हैं, वही बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो भी मैंने लिख रखा है इन पे गौर फरमाना आप, ठीक है। अब जैसे चर्चित निधन बता दिया आपको। शास्त्रीय नृत्य तो कर लेना भाई, 7-8 है, वो किसी स्टेट से रिलेटेड है और उनके एग्जाम्पल क्या है, ठीक है, ज़्यादा नहीं जाएगा अंदर। पद्मा सुब्रमण्यम का ध्यान रखना, 2024 में पद्म विभूषण मिला है, 2003 में इनको पद्म भूषण मिला था। यामिनी कृष्ण मूर्ति 2001 में इनको पद्म भूषण मिला है और 2016 में पद्म विभूषण मिला है। पिछले साल या इस साल इनकी डेथ हुई है, हाल ही में हुआ निधन है। जाकिर हुसैन, इनको 5 बार ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है, सबसे ज़्यादा बार मिल चुका है इंडिया में, ठीक है। सोनल मान सिंह है, भरतनाट्यम नृत्य करती है और ओडिसी नृत्य करती है, ठीक है। सबसे कम उम्र में इनको अवार्ड मिला था, पद्म विभूषण है या पद्म भूषण है, वो भी आप क्लास करोगे तो। लता मंगेशकर, ठीक है, लता मंगेशकर अवार्ड की भी शुरुआत हो चुकी है, थोड़ा ध्यान रखना यार। किसको मिला? आशा भोसले को मिला इस बार, वो इनकी सिस्टर है, ठीक है। पहला लता मंगेशकर अवार्ड मिला था नरेंद्र मोदी को, ठीक है। आगे आ जाओ, रासायनिक सूत्र, ठीक है, दिख नहीं रहा थोड़ा, आप दिख रहा। रासायनिक सूत्र इंपॉर्टेंट वाले करने हैं, आप बोलोगे ये कहाँ मिलेंगे, ढूंढते फिरोगे यहाँ वहाँ वहाँ वहाँ। नवीन सर और कुमार गौरव सर है ना, इन्होंने अपनी क्लासेज में करवाए हैं, कुछ तो पूछ लिए गए हैं, कुछ आगे और पूछे जाएंगे, तो टेंशन मत लेना, ठीक है ना। ये सीजीएल से चल रहा है ये ट्रेंड, कोई ये नया ट्रेंड नहीं है, बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, इनको आप नए नहीं बोल सकते, ठीक है ना। रासायनिक सूत्र को लेना। साइंस में देखो, रंजक मतलब टमाटर का रंग लाल होता है, ठीक है। किसी का स्टार्च, जैसे आलू को काट दिया जाए तो उसका रंग थोड़ा काला हो जाता है, वो स्टार्च के कारण होता है वैसा, ठीक है ना। तो टमाटर हो गया, ठीक है। एक देखो जैसे हल्दी वाला पूछ सकता है आपसे, करक्यूमिन, हल्दी का पीला रंग करक्यूमिन के कारण होता है, ठीक है ना। ऐसे थोड़े टाइप के क्वेश्चन है, वो भी आपको इनकी क्लासेज से मिल जाएंगे, कोई अलग वाली बात नहीं है, ठीक है ना। आगे आ जाओ, संविधान के भाग आप अच्छे से करना, कौन सा भाग किससे संबंधित, जैसे संविधान का 20वां भाग किससे, संविधान संशोधन। अनुसूची, ठीक, कुमार गौरव सर की जो महासंग्राम क्लास है ना, एमटीएस वाली 5वीं क्लास से वन फेरा सीरीज की, जिसकी पीडीएफ मैंने ग्रुप में आज ही डाली है, जरूर करना बच्चों, याद हो जाएगा आपको। पहला मैं तो सारी बता सकता हूँ आपको, वहाँ पर मैंने सारे लिख दिए हैं, टाइम मुझे लगा बट फिर भी मैंने लिखा है। खेल खिलाड़ी, आप बोलोगे सर जी कहाँ से देंगे खेल खिलाड़ी, पहली बात तो आपको इन्होंने क्लास में करवा दिया, कुमार गौरव सर, इन्होंने अद्वितीय अशोक जैसे गोल्फ की खिलाड़ी है, मेन खिलाड़ी इन्होंने करवा दिया। फिर भी आपको थोड़ा और ज़्यादा देखना हो, आपके एग्जाम में टाइम बच रहा है, तो स्पीडी की मैंने देखो ग्रुप में डाली है, वो क्या क्या डाली है, पीडीएफ डाली है, पीडीएफ में आपको खेल खिलाड़ी इंपॉर्टेंट वाले मिल जाएंगे, ठीक है ना। आगे आ जाऊँ बच्चों, पद्म पुरस्कार पे थोड़ा सा गौर फरमाना कि इस बार किसको मिला, कितने कितने किस कितनों को पद्म विभूषण, कितनों को भूषण। देखो जिनको पद्म विभूषण मिला है ना, उनको तो याद ही कर लेना, 4-5 को मिला होगा। सेंसस 2011, ठीक है। और हो सकता है इस 15 क्लासेज में रोहित सर ने करवाया भी होगा ये। मैंने अभी तक 7 क्लासेज की है, 7 की पीडीएफ आपको दे चुका हूँ, 8 बची है, उनकी और बना देंगे और आपको दे देंगे। हालांकि मुझे टाइम लग रहा है इन चीज़ों में, बट मैं कोई ना, मैं अकेला काम कर रहा हूँ, तो आप कितने लोगों का टाइम बच रहा है ये भी आप थोड़ा सोचना, ठीक है ना। आप सोचोगे तो आपको चीज़ें पता चलेगी यार। इसमें जब एक क्लास करते हैं ना, उसमें टाइम लग जाता है, ठीक है। मैं एक करूँगा, चलो मेरा टाइम तो गया, बट आपके सबके तो काम आया ना, तो आप पढ़ा करो। भारतीय प्रसिद्ध स्मारक, इसमें देखो क्या है, इसमें जैसे देखो ताजमहल का पूछा था एक दिन, बच्चे बता रहे थे, ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, कुतुब मीनार हो गया, इस टाइप के,
समझ गए, इंडिया गेट हो गया, समझ गए, गेट ऑफ इंडिया हो गया। फसल के प्रकार याद कर लेना, फसल के जैसे 3 पर रबी खरीफ जायद उनके एग्जाम्पल, और कब से कब वो बोई जाती है बस। दिल्ली सल्तनत है तो वहाँ से आप क्या देखोगे, वहाँ से आप सिर्फ PYQs देख लेना, जहाँ भी आपको मिले। मुगल एम्पायर है, क्या देखोगे, PYQs। समझ रहे हो ना, बता रहे हैं आपको कहाँ से। पर्वत पहाड़, कौन सा पर्वत पहाड़ है वो, किस राज्य, कहाँ पे, स्टेट वगैरह में है। ठीक है, तो आप थोड़ा इंडिया के मैप को ध्यान रखना, पर्वत पहाड़ को मैप के थ्रू आप थोड़ा किया करो। ठीक है, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट है, ये ध्यान रखा करो, यहाँ पे क्या पहाड़ियाँ, कितनी पहाड़ियाँ, थोड़ा मैप के थ्रू करोगे चीज़ें। आप भूल भी जाओगे तो भी आपको याद रहेगा मैप में यहाँ पे भरा था। प्रसिद्ध व्यक्ति और उनकी आत्मकथा, जैसे विंग्स ऑफ फायर किसकी, APJ अब्दुल कलाम की। भारत एक खोज किसकी है, जवाहरलाल नेहरू की। देखना, मैं ट्रिक व्रिक अपना सेंस लगा कर एक वीडियो लाऊंगा, देखना आप, उसमें आपको चीज़ें ऐसी चुटकियों में याद करवा दूंगा मैं कुछ तो। ठीक है, ओलंपिक को भैया जरूर देख लेना अच्छे से। ओलंपिक के साथ साथ कॉमनवेल्थ गेम्स है ना, उनको भी अच्छे से देखना। कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स। हर्षवर्धन का क्वेश्चन पूछा है तो हर्षवर्धन को थोड़ा ढंग से लेना आप। ठीक है ना, हर बार पूछता है। 2023 में हुए अपॉइंटमेंट देखना आप थोड़े, जो इस टाइप के हों, जो अब तक चेंज न हुए हों, 2024 में चेंज न हुए हों, 2023 के अपॉइंटमेंट। ठीक है, यदि आप देख सको तो, नहीं देख सको कोई बात नहीं है, यहाँ से आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स के थोड़े आप PYQs, टॉप PYQs देख सको देख लेना, वरना इकोनॉमिक्स की चीज़ें 15 सेट में नवीन सर, कुमार गौरव सर ने इन्होंने करवा रखी। खेल शब्दावली, खेल टर्म्स थोड़ा आपको देखना है, हालांकि बता रखा है ये भी। इंपॉर्टेंट अनुच्छेद आपको कितनी बार तो हमने बता दिया, ये सब हम आपको बता चुके। स्पोर्ट्स ट्रॉफी कितनी बार तो मैंने ऐसे दे दी, बार बार आपको 10 बार दे दी होगी यदि आपने याद किया तो। आपने यदि मेरे टारगेट में एक चीज़ पकड़ी ना, तो वही एक चीज़ आपने ज़रूर पकड़ी होगी। मैंने रिवीजन पे काफ़ी ज़्यादा बल दिया, काफ़ी ज़्यादा आपको रिवीजन के लिए से मैंने मानो फोर्स किया, कुछ भी मान लो आप फोर्स मान लो, बट वो आपके फ़ायदे के लिए था। देखो, वाद्य यंत्र, वादक, त्योहार, फोल्क डांस, इनसे कला, मतलब कला और संस्कृति है ना, इससे 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, ये 3 से 4 क्वेश्चन ये आप नवीन सर, कुमार गौरव सर की क्लासेस लेंगे तो यहाँ से क्लियर है। परमार के लिए हो या फिर टुडे एग्जाम की, वो नीचे मैं और डिस्कस कर दूंगा। ठीक है ना, तो यहाँ से क्लियर है। यदि आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा टाइम बच रहा है और आपको थोड़ी सी और चीज़ें देखनी है, ठीक है, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आप क्या कर लेना, तो प्यारे बच्चों आप लेख बुक है, इसमें कला है संस्कृति करके एक टॉपिक है पूरा 35 एक पेज का, 35 पेज का है। पर डे आप 5-7 पेज वहाँ से पढ़ लेना। आपने चीज़ें पढ़ रखी है तो बार बार वो आपका रिवीजन है, कोई अलग फैक्ट मिले उसको थोड़ा याद कर लेना, और क्या है। तो भैया 3-4 क्वेश्चन यहाँ से आने तय हैं। ठीक है ना, पहले ज़्यादा आते थे, 6-7 क्वेश्चन आते थे, अभी 3-4 आ रहे, कोई दिक्कत नहीं है। वर्तमान में महत्वपूर्ण, जैसे वर्तमान में राष्ट्रपति कौन सा है, किस क्रम का है, प्रधानमंत्री कौन है, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष कौन है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है, और ये इस PD बुक है ना, उसकी PDF मैंने डाली है, वहाँ पे आपको ऊपर ही मिल जाएगा। क्योंकि देखो, एक पूछा है तो वो दूसरा भी पूछ सकता है। जगदीप धनखड़ का उसने पूछ लिया है। ठीक है ना, तो आप क्रम वरम ध्यान रखना, याद रखना है थोड़ा। ठीक है, राष्ट्रपति के आर्टिकल वगैरह, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति वाले आर्टिकल, जो यूनेस्को सूची है, ये आप क्लास करोगे ना, नवीन या कुमार गौरव की, वहाँ से मिल जाएगा। अवार्ड से करंट अफेयर वाला मिल जाएगा, और बहुत बार मैंने आपको करंट में दिया है ये ग्रुप में। आप यदि एक्टिव हो तो ये चीज़ें आपकी हो चुकी है। अब आप बोलोगे सर जी तत्वों के लैटिन नाम हमें कहाँ पे मिलेंगे, नवीन सर की क्लास है ना वो 15, वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। PDF हम दे रहे हैं, 7 की दे चुके हैं, 8 की। पड़ोसी देशों का जो भी मटेरियल वहाँ पे मिल जाएगा, वाइसराय वगैरह मिल जाएगा। वाइसराय तो हमने आपको अलग से टॉपिक भी दिया था, वाइसराय की मैंने ग्रुप में PDF भी डाली है, पढ़ लेना, वहाँ से भी आ जाएगा। वाइसराय में क्या पूछ रहा है वो, ज़्यादा यही पूछ रहा है, भारत का, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर जनरल, भारत का पहला वाइसराय, स्वतंत्रता के बाद का वाइसराय, ये वो। ठीक है, सेंट्रल स्कीम्स डेफिनेटली CGL से पूछता आ रहा, हमेशा पूछता है, हर एग्जाम में पूछता है। सेंट्रल स्कीम जो भी इंपॉर्टेंट वाली है याद कर लेना, मैंने एक ग्रुप में वीडियो भी डाला था। ठीक है, न्यू स्कीम स्टेट वाली है, करंट में आपको वीडियो मिल जाएगा, कर लेना भाई। ठीक है, वरना इन सर ने भी करवा रखी है अपने वीडियोज में। ठीक है ना, क्रिकेट के रिकॉर्ड्स, जैसे कि सौरव गांगुली ने T-शर्ट उतारी, कहाँ पे उतारी, लॉर्ड्स ग्राउंड। लॉर्ड्स ग्राउंड को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, यानी क्रिकेट के जो भी फैक्ट है, देखिए नवीन सर आपको करवाते भी अच्छे से। तो ये अनएक्सपेक्टेड जो इवेंट थोड़े देखने को मिलते हैं, जैसे आपको वो मंकी, एंड्रू साइमंड्स और हरभजन सिंह के बीच में जो मंकी विवाद हुआ था ना, ठीक है ना, तो उसका भी आप थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि उसने यहाँ से पूछा तो वो यहाँ भी पूछ सकता है। ठीक है ना, कुछ नहीं है वो, उसका पूछने लग गया वो। ठीक है, विदेशों से स्रोत, विदेशों से स्रोत देखो हम बता देते हैं आपको, जैसे मौलिक अधिकार है। मैं मेरे वाले तरीके बताऊंगा ना, तब आपको लगेगा कि हाँ यार ये कुछ चीज़ें आसानी से याद करवा सकता है। जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ मौलिक अधिकार कहाँ से लिया था। मौलिक अधिकार, बच्चों थोड़ा सा गौर करना, मौलिक अधिकार में देखो यहाँ से मैंने पकड़ा है ए फॉर ए और ए फॉर अमेरिका। आ जाओ बच्चों, ठीक है ना।
बात आई कि नहीं आई समझ। ऐसे मैं बहुत जगह निकालता हूँ, मैं काफ़ी इस ट्रिक में सक्षम भी हूँ, बहुत जगह मैं आपको निकाल कर बताऊंगा, तब आप बोलोगे कि हाँ यार कुछ चीज़ों को हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स जो कि हम आपको देते थे, ठीक है, जैसे कि 1905 को क्या हुआ, बंगाल विभाजन, ठीक है, 1906 क्या हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना, 1907 क्या हुआ, सूरत अधिवेशन, रास बिहारी घोष। चीज़ें हमें भी याद है यार, बट हम क्या करते हैं, बार बार पढ़ते हैं बस उन्हीं चीज़ों को, तभी याद है। आप भी पढ़ोगे आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है ना। पलासी वॉर कब हुआ, बक्सर का वॉर कब हुआ, ठीक है ना। और इम्पोर्टेंट डे भी आप थोड़ी देख लेना, ठीक है ना। ये चीज़ें मैंने आपको बार बार करवाई है। अभ्यारण्य, ठीक है, ये चीज़ें करवा रखी है नवीन सर कुमार गौरव। अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, ये सब करवा। बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, 18 है। कितने हैं बच्चों, 18 है। पहला कौन सा है, नीलगिरी। अब देखो मुझे याद है, क्यों याद है, मैं बार बार पढ़ता हूँ, 1986। दूसरा कौन, दूसरा और मुझे याद था यार, नए नाम पे ही है वो, ठीक है। नीलगिरी है, कहाँ पे है, तमिलनाडु में है ये। नील मील कर लो चाहे, नील मील, मील का नाम किस में आता है, मील तमिलनाडु में आता है ना। मैं कई बार किसी को लाडू दे के भी यहाँ से चीज़ें, आप देखना मैं बताऊंगा तब देखना, बड़ा मजा आएगा आपको। 2 से 3 दिन मुझे थोड़ा सा लगेगा उसमें, बट जब भी मैं बताऊंगा चीज़ें आपकी कुछ हद तक ईजी कर देंगे हम आपका, ठीक है। 5 ईयर प्लान आप थोड़े देख के जाना, कब से कब तक का है उसका, जैसे कि मेन वो उद्देश्य क्या रहा, स्वतंत्रता आंदोलन की घटनाएं, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, दांडी मार्च, ठीक है, काकोरी ट्रेन एक्शन, और क्या बोलते हैं ये जो बिहार में हुआ था ना, वो कौन सा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह हो गया, ठीक है, पूर्वी चंपारण में जो हुआ था। कंट्री और कैपिटल को भी थोड़ा आप हल्का सा देख लेना, ठीक है। बाकी ये वाली चीज़ जरूर देखना भैया, अभी तक पूछी नहीं है बट पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना, जब भी पूछा ना सीजीएल में उसने पूछा था, ठीक है। हम तो याद करवा देंगे आपको, देखो एक दो तो अभी याद है, टीबीजी, 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 देखो टीबी से आपका टीबी रोग, जी मतलब, जी मतलब जीवाणु से, बैक्टीरिया से होता है। टीबीजी, हेजाजी, हेजाजी, हेजाजी भी आपका किससे, जीव और जीवाणु से होता है। टीबीजी ऐसे लिख लिया करो आप, ठीक है ना। टीबीजी, हेजाजी हो गया याद, बस और क्या है। आप किसी का सुनते हो और उसको यदि आप आराम से कुछ मान के सुन रहे हो, मतलब ये हमें सही बता रहे हो, तो डेफिनेटली वहाँ से आप काफ़ी चीज़ें सीख जाते हो, ठीक है। शासन, राजा, विदेश यात्री कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, बस 5-7 मिनट का टॉपिक है, यहाँ से भी आप, क्योंकि उसने हेनसांग का पूछ लिया है, तो वो ये जो हमारे कौन से हैं नाम है ना, श्री कृष्ण देव राय, दैट इज केडिया, ठीक है। संगम सुलभ तुलु वंश से, ठीक है। बहमनी ये विजयनगर साम्राज्य, उसको ढंग से देख लेना, समाज संस्थापक, ठीक है। अब देखो यहाँ पर चीज़ें तो मैंने बता दी कि आपको ऐसे ऐसे करनी है। अब देखो आ जाओ मेन बात आपको बताते बच्चों, 100 बात की एक बात, मतलब इतना सब मैंने बताया, ये चीज़ें आपको कहाँ पर कैसे मिलेगी, यदि एक जगह मिल जाए तो ज़्यादा बेटर रहे। नवीन सर के 15 सेट, जिसकी पीडीएफ कुछ हद तक हमने आपको आदि दे दिया, जो बची है वो भी दे दें। कुमार गौरव सर की जो 7 फेरा सीरीज की सभी क्लासेज थी, उसकी पीडीएफ मैंने दे दी। इन्होंने 5 क्लासेज करवाई, इसमें मैंने 5 की पीडीएफ दे दी। 4 क्लासेज तो चलो अच्छे से हुई, 5वीं क्लासेज का भैया कंटेंट बहुत भारी है, ये अकेली 3 घंटे 24 मिनट की क्लास है, जिसको मैंने अच्छे से लिया भी है, और मैंने आपको पीडीएफ इसकी बनाकर ग्रुप में डाल दी है, आज ही डाल दी है मैंने। और मैं बता दूं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। इसके अंदर एक चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा है एक्सेसिव अमाउंट में, वो ये है, वो जो महत्वपूर्ण दिवस है ना बच्चों, IMP डेज, वो क्या मैंने 114 लिख दी इसके अंदर, जैसे सर ने बोले थे मैंने सारे लिख दी। तो वो 114 आप याद मत करना, कुछ इंपॉर्टेंट वाले सिर्फ वही कर लेना, ठीक है, जो कि आपको नवीन सर के 15 सेट में इंपॉर्टेंट वाले मिल जाएंगे, ठीक है। तो 15 सेट इनके, 5 क्लासेज इनकी, 15 + 5 20 आपके लिए एनफ है। मोस्ट ऑफ बच्चों को जिन्होंने कुछ भी नहीं कर रखा, उनको पता नहीं है क्या करें क्या ना करें, वो इतना और इतना कर लें बस, ठीक है। यदि आपके पास टाइम कम बच रहा है, आप ही इनकी 4 क्लासें, इनकी 15 क्लासें नहीं कर सकते, तो मैं आपको सीधा बोलूँगा, कुमार गौरव सर का एक MTS महासंग्राम का वीडियो है, MTS महासंग्राम, बस उसे देख लो, उसे देखने से भी आपकी काफ़ी चीज़ें बन जाएगी। अब बच्चों ये मत बोलना ये टॉपिक वो टॉपिक, यहाँ पर देखो जो कुछ टॉपिक आगे से पर्सन बने, जिनसे अब तक पर्सन नहीं बने, आगे बनेंगे, मानो आगे जो भी जिनका भी एग्जाम होना है, तो यहाँ से क्लासेज में मिल जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो, देखो इतने मिल जाएंगे, इतने मिल जाएंगे कि आप एग्जाम है ना आराम से पास कर दोगे। अब देखो 25, जैसे 30 तारीख के लिए बच्चे बोले कि 25 में से हमसे 15 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो बच्चों मेरी बात सुनो, एक आता है इंग्लिश, ठीक, आ जाओ, और एक आता है GK, यही बनाता है भाई मेरिट तो, ठीक है। आराम से देखना, आराम से समझना। जब यार इंग्लिश आपका आ रहा है कि वहाँ पे आप 23-24 क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। GK आपका उसने हार्ड कर दिया, वहाँ पे आप 15-16 क्वेश्चन आराम से उड़ा सकते हो। आउट ऑफ कितने, 25, यहाँ पे भी आउट ऑफ कितने, 25। अभी आ जाओ, चलो मैं छोटी से छोटी रस्ट सिचुएशन उठाता हूँ, इसने यहाँ पर 23 ही कर दिया,
2 छोड़ दिए मानो, या 2 गलत कर दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं, 23। यहाँ पर इसने 15 सही कर दिए, 23 + 15 कितना हुआ 38। चलो आप बोलोगे सर जी 38 कर देगा वो, चलो मान लेते हैं उसका 36 ही है, ठीक है ना। टफ शिफ्ट में है बच्चों ये, 20 20 25 25 नंबर बढ़ते हैं इसमें। यहाँ से बढ़ेगा ना उसका 108 से 133 35 पहुँच जाएगा, उसको अपना वाला स्टेट मिल जाएगा जो उसने प्रेफरेंस में पहले रखा है, वरना कोई ना कोई स्टेट तो उसको जरूर मिले। तो डरने की आवश्यकता नहीं है, मेरे कहने का मतलब देखो ये है, वो यदि जीके को हार्ड करेगा तो वो इंग्लिश को ईजी करेगा, और यदि इंग्लिश का थोड़ा सा भी वो लेवल बढ़ाएगा ना तो जीके को वो ईजी कर देगा। ये होता है, ये आप देख लेना, हमने तो देखा है, ठीक है ना। सभी का लेवल एक साथ नहीं बढ़ता, एक को बढ़ाता है दूसरे को दबाएगा। अब आप बताओ, मानो ये कोई चीज़ है जिसको आप एक साइड से दबाओगे तो ये दूसरी साइड से उठेगी यार, नेचुरल है ये, ठीक है ना। वो ऐसा नहीं कर सकते, वो सब कुछ ही हार्ड कर देंगे, नहीं कर सकते, ठीक है ना। एक पेपर हो तो फिर भी कर दें, बहुत सारे पेपर है फिर उनको और दिक्कत हो जाएगी ऐसे नॉर्मलाइजेशन में आगे, ठीक है ना। दिक्कत ही दिक्कत है फिर तो, इसलिए वो नहीं कर सकते इतना, तो समझना बात को। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आपका यदि इंग्लिश अच्छा है, जी आप यहाँ से कर रहे हो तो चीज़ें हो जाएगी, बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका देखो दोनों वीक है तो फिर आपका हम कुछ नहीं कर सकते, आप मैं क्या कोई नहीं कर सकता आपके लिए। तो आगे सुनो, देखो नवीन कुमार, ठीक है। अब देखो यहाँ से सुनो, किसी बच्चे ने इंग्लिश मीडियम वाले परमार सर से क्लासेज किए, तो मैं बोल रहा हूँ वो आप इनको, जैसे इनकी 5वीं क्लास आपको समझ में आई तो फॉलो कर लेना, ठीक है ना। वो नवीन सर की क्लासेज मत करना। अब बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। बाकी देखो आप पे है, जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है जिसे इनका समझ में नहीं आता परमार से कर लेना, और कर भी रहे हैं, मैंने काफ़ी बच्चों को बताया भी है, अब इनसे कर ले। कुछ बच्चों ने, हमारे बच्चों ने टुडे एग्जाम से किया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी टीचर सही है, ठीक है ना। बट मैंने क्या है, मैंने देखो किस किस का मैं डेट बता दूँ किसका मैंने पढ़ा। नवीन की मैंने 15 ले रखी है, कुमार गौरव की 15 नहीं लिए, सॉरी 7 लिए मैंने, और मुझे मैटर मिलता हुआ एकदम दिख रहा है, ठीक है। इनकी मैंने 5 ली, और इनसे मैंने पहले भी क्लासेज ली थी, मेरे टाइम में ली थी मैंने। 7 फेरा सीरीज में इन्होंने 7 वीडियो करवाए थे, मैंने 7 देखे तो थे, बट मैंने नोट बनाए थे 5 के, 5 को मैं अच्छे से रगड़ करके गया था, मुझे काफ़ी क्वेश्चन मिल गए थे, ठीक है ना। तो ऐसे करके करना बस, इन्हीं से, ठीक है। और एनालिसिस देखो तो किसका देखो, स्टडी फॉर यू वाला देख लो, जैसे एक वीडियो मैंने आज ही डाला है 150 क्वेश्चन वाला, वो देख लेना आप। बाकी यही है, इन्हीं चीज़ों को आप करो, इन्हीं का बार 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 रिवीजन किया करो, ठीक है। और देखो थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, जैसे उसने देखो एक क्वेश्चन पूछा है खो खो 2023, ठीक है। वहाँ पे भारत जीता है शायद, ठीक है ना। वहाँ पे कौन जीता है बच्चों, भारत। तो यहाँ पे ध्यान रखना, उसने खो खो 2023 पूछा है ना ये। अब ध्यान रखो अब वो क्या पूछ सकता है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, यहाँ पर भारत ने किसको हराया, ये पूछ सकता है वो आपसे। तो ऐसे थोड़ा ध्यान रखो, जैसे उसने सीजीएल में चलाया था, उसने पूछा था प्रो कबड्डी लीग का जो ये वाला सीजन हुआ हाल ही में, ये किसने जीता, तो पुणे रिपल्टन ने जीता हरियाणा को हरा के, पुणे ने जीता हरियाणा को हरा के। फिर पूछा कि प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब से हुई, ये मेरी शिफ्ट में आया था 2014, टीचर ने पढ़ाया था, हमने सीधा कर दिया बस। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। एक देखो और बताता हूँ आपको, सीजीएल में क्वेश्चन आया था पर बात्रे का उसने क्या पूछा। जैसे सीजीएल वाले आप पढ़ो ना, तब आपको ये ध्यान रखना, देखो मैंने बोला आप सीजीएल के क्वेश्चन पढ़ना, तो उनको कैसे पढ़ना हो। देखो पर बात्रे का आपको यदि पता है कि इनका घराना किराना है, मेरे वाले क्वेश्चन में यही पूछा था। पर बात्रे जिनको 2022 में पद्म विभूषण मिला है, पद्म क्या बच्चों विभूषण मिला है, तो बताइए ये किस घराने से संबंधित है, तो किराना घराने से। हालांकि मुझे पता नहीं था, मैंने इंदौर कर दिया, गलत हो गया मेरा, ठीक है। बट मैं आपको सही बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो पद्म विभूषण पूछ रहा, इस बार वो हो सकता है आपको देखो पर बात्रे से ही क्वेश्चन पूछा, क्योंकि इनकी डेथ हुई थी पिछले दिनों, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, तो इस बार वो पद्म विभूषण पूछ सकता है आपसे। कब मिला, 2022 में मिला बच्चों, ऐसे पूछता है वो पर्सन, ऐसे नहीं पूछे बोले मानो इनकी डेथ हुई है, तो इनको जो 4-5 अवार्ड मिले उनके बारे में आप ध्यान रखो, लता मंगेशकर का ध्यान रखो, उन्होंने जो भी थोड़े 1-2 उनके फेमस गीत हैं, ए मेरे वतन के लोगों, कवि प्रदीप ने उसकी रचना की थी, ये थोड़ा ध्यान रखो आप। समझ गए, मोस्ट ऑफ चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी, ठीक है। बाकी यही है, जो भी आपको बताया गया यहाँ पे उन चीज़ों को फॉलो करना, ठीक है। ज़्यादा समझ में ना आए तो बस ये इतना, इनकी 15 इनकी 5, बस डन, समझ में आ गई बात। ज़्यादा टाइम हो तो आराम से तैयारी कर लेना, ब्लैक बुक वाला मैंने बताया, आपके पास टाइम हो तो ये काम आप कर लेना, नहीं हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं बोल रहा हूँ जितना भी करो उसे याद करके जाओ, ठीक है। आप देखो, आप ये कैसे आपको पता चलेगा टीचर का पढ़ाया हुआ आ रहा है या नहीं आ रहा। जिस दिन आपके आंसर की है ना आंसर की, उस दिन आके आपके पास टीचर की जो भी मटेरियल है ना, मानो पीडीएफ है, नोट्स है, उससे आके मिलाओ कितने क्वेश्चन मिले, उसके बिहाफ पर बोलो। यदि मैं बोलूँ बच्चों वहाँ से 15 प्लस क्वेश्चन मिलते हैं, आपका टीचर सही है आपके लिए, अब वहाँ से आप स्टडी कंटिन्यू करो, ठीक है ना। आगे की चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब जैसे सीजीएल में भी बच्चे लाए हैं 23, 24, 25 क्वेश्चन,
तो क्या आप ये बोलोगे कि सब जो टीचर ने करवाया वही ये किए थे? देखो टीचर ने करवाया, मोस्ट ऑफ हम बोल सकते हैं 80 से 90% जो बच्चों को फायदा वो टीचर वाले से हुआ है। बट यहाँ पे मैं जो 10 या 20% मैं बोलूँगा ना, वो बच्चे की खुद की भी मेहनत रही है। हाँ, हालांकि मेहनत उसकी पूरी है, ठीक है ना। बट यहाँ से जो आगे वाला जो और बच्चों से वो आगे निकला, जैसे और बच्चे 18-19 पे हैं, कोई बच्चे 22-23-24 पे आ रहे हैं, तो ये वाले जो बच्चे हैं ना, इन्होंने खुद से, इनको या तो पढ़ते हुए टाइम हो गया, देखो थोड़ा टाइम हो जाता है ना तो चीज़ें याद हो जाती है। अब जैसे मैं हूँ भाई, मुझे मानो पढ़ते हुए 4-1 साल हो गए, तो यार आपकी बजाय तो मैं थोड़ा आपसे आगे रहूँगा, क्योंकि मुझे काफ़ी चीज़ें पहले से याद है, ठीक है। अब नया चैप्टर कोई कुछ भी आए, कहीं से भी आएगा, तो वो चैप्टर हमें आधे से ज़्यादा पहले से आ रहा है, मानो हमने पढ़ रखा, हम दोबारा देखेंगे हमें याद हो जाएगा। आपके लिए वो चीज़ नहीं है तो आपको थोड़ी दिक्कत करेगी, तो ये ऐसे हो जाता है वो थोड़ा, ठीक है ना। दिक्कत वाली बात नहीं है, लगातार पढ़ते रहिए बस, ठीक है। तो चलो, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत।